नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस वर्षी। प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी समेत जो कई ओपोजिशन रहनुमा थे उन्हें हिरासत में लेने के बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद उन्हें जो है वो रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी ने मोदी को बुज़दिल करार देते हुए कहा कि भारतीय इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर वोट चुराए और कहा कि आवाम के हक पर डाका डाला गया। उन्होंने कहा कि अगर जालसाजी ना होती तो मोदी आज जो है वो इक़्तिदार में ना होते। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो मुल्क में महंगाई के सताए अवाम पर जो है वो हुकूमत ने मजीद टैक्सेस आयद करने का फैसला कर लिया है। बिजली के सार्फिन पर अरबों रुपए के जो इजाफी बोझ है वो डालने की तैयारियां हुकूमत की जानिब से जारी हैं। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जो मुकदमात हैं उनका फैसला सुनाते हुए शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया, जबकि एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत जो कई अहम रहनुमा हैं उन्हें 10-10 साल की जो सजा है वो सुना दी गई है। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे जो भारतीय दारुल हुकूमत है, हमने देखा कि उसमें आज जो ओपोजिशन रहनुमा है उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है वो उन्हें रिहा भी कर दिया गया। इस वक्त भारत की जो ओपोजिशन है क्या चाह रही है वो हुकूमत से, इतनी चपलिश? देखिए, जब से आपको पता है कि पाक भारत जो जंगी तनाज़ा हुआ है उसके बाद अगर हम इंडिया की हालत देखें तो मोदी सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ये जो प्रेशर है वो उसको ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ सिमतों से हैं, मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों की तरफ से हैं, अवाम की तरफ से हैं, इसी तरह बैरूनी तौर पर भी देखें तो उनके ऊपर एक आपको पता है उनकी बड़ी हिज़ीमत उन्हें उठाना पड़ी दुनिया भर में और अब इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छा, अब ये जो प्रेशर है उन पर अंदर एक आप समझे कि एक रिफ्ट्स पैदा हो रहे हैं, एक डिवाइड्स पैदा हो रही हैं जो भारत के अंदर उसका जो ये एक आप समझे मुनकशिफ हो रही हैं चीजें। उसमें ये लेटेस्ट जो चीज है ये बिल्कुल उसी तरह है यहाँ जैसे यहाँ पीटीआई के सॉरी चीफ जो है यहाँ इमरान खान साहब भी एक वोटर जो है उस हवाले से बात करते हैं कि उनके वोट चोरी किए गए हैं। तो एक तरह मिलता हुआ इसमें कॉन्फिडेंस ये है कि इस वक्त इंडिया के अंदर भी आवाज बहुत ज्यादा उठ गई है। सही। ऐसे पाकिस्तान की ओपोजिशन और जो भारत की ओपोजिशन है, आपने भी कहा कुछ मिलता जुलता जो है वो उनका बयानिया है। दोनों की ओपोजिशन फिर आप हालात मजीद बिगड़ सकते हैं, चूंकि हमारे यहाँ पे तो हालात कॉम्प्लिकेटेड हैं। अभी तो देखे ना कि भारत में क्या हो रहा है, यहाँ पे तो जो बिगड़ने थे वो बिगड़ गए और पाकिस्तान की अपोजिशन या इंडिया की अपोजिशन की बात करें तो किसी एक नुक्ते के ऊपर उनका एक पॉइंट तो इकट्ठा है, लेकिन आप ये कहें कि उनका जो एक्ट है, तर्ज अमल है, इंडिया का वो तर्ज अमल उनकी अपोजिशन का नहीं है जो कि यहाँ पीटीआई का तर्ज अमल रहा है। अच्छा, तर्ज अमल रहा है इस वाले से 9 मई के वाकयात और फिर आगे जो दीगर जो वाकयात हुए हैं इंडिया के अंदर जो उनकी अपोजिशन है ज्यादातर उसमें जो बड़ी जमात है वो कांग्रेस है और कांग्रेस बड़ी डेमोक्रेटिक सी जमात है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो असल इशू है वो कांग्रेस और बाकी अपोजिशन जमातों की तरफ से इंडिया को या मोदी सरकार को इस वक्त वो फेस करना पड़ रहा है। उसके अंदर लेटेस्ट ये है कि अब सूरत हाल ये है कि अगर आप बात करें गांधी साहब को तो उनकी सूरत हाल ये है कि राहुल गांधी जो है इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर जो है मोदी सरकार के ऊपर जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो चीजें तेजी से बढ़ रही हैं तो अपोजिशन लीडर के तौर पर अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मोदी सरकार जो है जो पूरी कौम के अंदर एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद। मोदी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है खासतौर पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी रेटोरिक है वो बुरी तरह नाकाम हुई है और उनकी अपनी अवाम में जो कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमारी तरफ अवाम की निगाहें भी हो जाएंगी, हम जो झूठ बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अवाम जो कि वो समझते हैं कि ये चुप साध के उसको मान लेगी। अब वो उसके अंदर से बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं और बड़ी बरमला उठ रही हैं। पाकिस्तान में शायद पब्लिक इस तरह ओपनली बात तो नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे उनके जो इवन स्टेट को क्रिटिकल इश्यूज भी जिसका सामना है उसके हवाले से भी वहाँ अवाम जो है काफी खुलकर बयान देते हैं। तो ये एक प्रेशर है जो वहां पर बिल्डअप हो रहा है, लेकिन रिसेंटली जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है उसके अंदर एक और कहानी भी है। अच्छा, अब वो ये है कि बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं नवंबर 2025 में बड़े अहम इलेक्शंस हैं और इसके अंदर
तकरीबन जाकर 7 करोड़ से ऊपर वोटर्स हैं जो जिन्होंने जाकर अपना जिन्होंने अपना हक राय दही जो है इस्तेमाल करना है। तो अब वहां पर कांग्रेस का सबसे बड़ा इशू ये है, वो ये कहते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट जारी की है, जो कि अबूरी लिस्टें कहा है, और जो उनका इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, वो ये कहता है कि हमने 1 माह की यानी गौर फिक्र के बाद, इसको चेक करने के बाद ये लिस्टें जारी की हैं, लेकिन कांग्रेस इन लिस्टों को नहीं मान रही जिसके ऊपर ये इलेक्शन हो रहे हैं। उनका ये दावा है कि इन लिस्टों के अंदर एक तो ये है कि मसलन एक घराना है तो वहां पर 5 अफराद रह सकते हैं, 10 अफराद रह सकते हैं, लेकिन यहाँ 25-25, 30-30 अफराद का वहां इंदराज कर दिया गया है। फिर यह कि एक घराने में मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो लोग हैं उनको शामिल कर लिया गया है। फिर उनकी एक उसमें यह भी है कि वोटर लिस्टों की खराबी के अंदर उनका ये दावा है कि बहुत बड़ी सतह पर मुसलमानों के वोट जो है ना इसमें से कैंसिल किए गए। अच्छा। और इस हवाले से वो ये कहते हैं कि जनाब इस वक्त बिहार का जिला कशगंज जिसे कहते हैं, वहां हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ये लिखा है कि कशगंज के जिले के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, लेकिन सबसे ज्यादा वोटर लिस्टों में उनके नाम गए। अब इस वक्त 7 करोड़ 99 लाख जो वोटर हैं, जो उनके इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमने घर घर जाके फरिश्ते चेक किए हैं। अच्छा। इस दफा पिछली वोटर लिस्ट से इस दफा उन्होंने तकरीबन 65 लाख वोट कम किए हैं। सही ना। और उनका ये दावा इलेक्शन कमीशन 22 लाख अफराद इसमें फौत हो चुके हैं। अच्छा, 36 लाख वो कहते हैं जी बिहार छोड़कर चले गए दूसरी रियासतों में। लेकिन अब इसमें जो लड़ाई जो ये पड़ी है, जो एक तनाजा खड़ा हो गया है, कजिया खड़ा हो गया, वो ये है कि जितने लोग उन्होंने कहा फौत हो गए हैं या जितने लोगों ने कहा बाहर छोड़ के चले गए, उनकी फहरिस्तें नहीं बताई गई, उनके नाम नहीं बताए गए, और उसको आप एक फिगर बता दिया गया। फिगर बताई गई है। सही। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा कि इसी तरह हम बाकी फरिश्ते भी चेक करेंगे, जो इंडिया के अंदर 1 अरब वोटर हैं उनको सारा हम ये इसे चेक करेंगे।